हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कि दोस्तों, हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट देख चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट जितना इंपॉर्टेंट है उससे उतना ही इंपॉर्टेंट आपका क्यूब और क्यूब रूट भी है ना। लेकिन क्यूब और क्यूब रूट बहुत कम जगहों पे यूज होती है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट जितना यूज होता है उतना क्यूब और क्यूब रूट उतना यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये एक टॉपिक है और ये आपके चैप्टर में भी आएंगे, तो क्यों ना हम इसे पढ़ लें अच्छे से, है ना। आइए पहले क्यूब और क्यूब रूट होता क्या है डेफिनेशन से। ठीक है, क्यूब क्या होता है, जब किसी नंबर को उसी नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसे उस नंबर का क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। ठीक है, देन क्यूब रूट क्या होता है, किसी नंबर्स के, ठीक है, मल्टीप्लाइड के ओरिजिनल नंबर जो होता है, ओरिजिनल नंबर जो होता है उसे हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं। ठीक है, सेम स्क्वायर रूट के जैसा ही है। उसमें यह था कि उसमें डबल होता था, इसमें क्या है, ट्रिपल होगा सब कुछ। ठीक है, जैसे मान के चलो हम आपसे बोले कि 1 का क्यूब बताओ, 2 का क्यूब बताओ, तो क्या करोगे। जैसे मान के चलो हम लोग 2 का क्यूब निकालना बोलेंगे तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो इसका आंसर आ जाता है 8, यानी 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं 3 का क्यूब बोलूं तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी 3 9 27। ठीक है, देन 4 का अगर बोला जाए क्यूब तो क्या करेंगे, तो यानी कि 4 इंटू 4 करेंगे, मतलब होता है 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी कि 64। ठीक है, उसी तरह से बाबू आपका 5 का क्यूब अगर बोला जाए तो कहे तो क्या कीजिएगा आप लोग, 5 इंटू 5 कीजिएगा, मतलब 5 5 25 और 25 25 125। ठीक है, क्यूब भी आप लोगों को कम से कम बाबू 15 से 20 तक याद कर लीजिएगा फास्ट कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, देन क्यूब रूट क्या होता है, तो बाबू किसी नंबर्स के मल्टीप्लाइड जो होते हैं उसके ओरिजिनल नंबर जो होते हैं वो होता है उसका क्यूब रूट। जैसे मान के चलो हम बोलेंगे कि 8 का क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट को जो इंडिकेट करते हैं ना बाबू, वो करते हैं यहाँ पे ऐसा 3 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर सिर्फ ऐसा ना है तो इसका मतलब है स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जब क्यूब रूट रहेगा तो वहां पे 3 लिखा रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। और क्यूब को हम लोग इंडिकेट करते हैं किसी नंबर का ऊपर पावर 3 लगा के। ठीक है, जैसे कि a का क्यूब है ये। ठीक है, ये क्या है, a का क्यूब है। समझ में आ बात। तो 8 का क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही बनाते हैं। ठीक है, डिवीजन मेथड से भी बनाया जाता है, लेकिन डिवीजन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे बनाते हैं, सेम थिंग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्राइम नंबर में, बेसिक प्राइम नंबर में इसको तोड़ देते हैं तो क्या होगा, उसमें 2 का पेयर लेते थे, इसमें क्या करेंगे, पूरा 3 को ले लेंगे, पूरा क्या करेंगे, तीनों नंबर को ले लेंगे। और इस 3 नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्यूब है ना, बाय मिस्टेक बाबू ध्यान दो, देख रहे गलत है ना, तो 2 का क्यूब और इस क्यूब से ये क्यूब खत्म, यानी कि 2। ठीक है, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया, 2 हो गया। देन उसी तरह से 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा बताओ, तो 27 का सर 27 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब हुआ कि ठीक है, समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा बात हमारा है। उसी तरह से अगर 10 का क्यूब निकालेंगे तो 1000 होगा, और 1000 का अगर क्यूब रूट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा बताओ, तो 1000 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इट मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3, मतलब ये हुआ 2 इंटू
5 का 3 है ना। यहाँ ध्यान देंगे, इस चीज को भूलना नहीं है, इस चीज को भूल जाएगा मतलब आपको गलत बना रहा, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 5 बचा, यानी कि 10। समझ में आ बात है। इसमें कोई बड़ा चीज तो था नहीं, ठीक है। इसको भी डिवीजन मेथड से बनाते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड काफी ज्यादा टफ होता है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ सर डिवीजन मेथड से बताइए हमें क्यूब, तो हम आपको उस मेथड से भी बताएंगे इसे, ठीक है। इसका मल्टीप्लीकेशन मेथड और वही अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से वहां पे हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाले थे, तो यहाँ पे अलजेब्रिक मेथड में a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे। मतलब क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि स्क्वायर में अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। आइए वो छोटा वाला फिगर से आप लोग को समझाने का कोशिश करता हूं कि सपोज मान के चलो अगर कोई नंबर a है और इसका अगर क्यूब निकाला जाए, आ जाएगा क्यूब अगर निकालना हो तो क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब हो जाएगा, लेकिन जैसे ही इसका रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे यानी कि तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इट मीन्स हम एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, तो एग्जाम्पल से समझेंगे बाबू कि अगर कोई नंबर जैसे कि 8 है, 8 का अगर सॉरी 8 का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 25 25 25 125, ठीक है। और इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है, बताओ। समझ में आ गया बात। इसमें कोई भी टफ चीज तो आप लोगों को नहीं लगना चाहिए, ठीक है। क्यूब आप लोग को कहां तक याद करना है, तो क्यूब आप लोगों को याद करना हो जाएगा ज्यादा नहीं, 1 से लेकर के 20 तक क्यूब याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद कर लेना, ठीक है। इसका चार्ट मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे जाकर के डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा, ओके। चलिए समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर आकर के बता दूंगा। अगर आपको डिवीजन मेथड से सीखना होगा तो डिवीजन मेथड वैसे यूज नहीं होता है, बहुत मतलब वो मनसौखिया अगर कोई आकर के पूछ पाछ लिया तो बताया जाता है, तो उसको नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो आपका सिलेबस में भी नहीं है वो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।